नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए 100 प्लस जो है साइंस के प्रश्नों को रिवील करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वाइज मैं आपको कराने वाला हूं, जो कि आपके बिहार डीएलएड के इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूँ कि आंसर हाईलाइट करके, मतलब कि आंसर आपको टिक करके जो हमारा नोट्स आपका प्रिपेयर हुआ था, इसको मैंने टेलीग्राम पर कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। जो नए कैंडिडेट सारे क्लास को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे और जाकर के नोट्स को जो है अच्छे तरीक़ा से रिवीजन करेंगे। तो ये साथियों आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज के सेशन में हम लोग जो है स्पेशल बिहार डीएलएड के लिए जो है साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज कवर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग आपके जो है 20 क्वेश्चन आपके साइंस का पूछा जाना है, 20 क्वेश्चन आपका जीके के क्वेश्चन जो आपके सेशन से आपका पूछा जाना है। टोटल अगर देखेंगे तो हमारा जीएस का पेपर 40 क्वेश्चन हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। सबसे ज़्यादा जो आपका वेटेज होना है ये आपका जीएस पेपर का ही होना है, यानी कि आपका जीके जीएस का होना है। तो अच्छे तरीके से आप लोग लगातार लगाएंगे और कहीं ना कहीं नोट्स अगर अच्छे तरीके से आप कवर करते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जितनी भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ये एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको कंटिन्यू आप लोग रिवीजन करेंगे। आइए आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख पाएंगे कि आज का पहला क्वेश्चन है, और 100 प्लस क्वेश्चन करने का मतलब है कि लगभग आपका जो है 121 क्वेश्चन जो है इस सेट में मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। साथियों प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो नदी जो हमारा होता है ये प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आता है, वन भी हमारा प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आता है, रेगिस्तान भी जो होते हैं हमारा ये प्राकृतिक नेचुरली आपके होते हैं। बगीचा अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आपके नहीं आ सकते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जनरली आप देखेंगे तो बगीचा जो है आप अपने से खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, पेड़ पौधा लगा करके आप बगीचा का निर्माण कर सकते हैं, बट क्या आप वन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नदी नहीं बना सकते हैं, रेगिस्तान नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन साथियों यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है ये पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर आरबीसी। देखिए साथियों आरबीसी जो हमारा होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, इसमें जो है आपका हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 115 से आपका 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है ये अस्थिमज्जा में होता है, और इसका जो पुनः 115 से 120 दिन के अंतर्गत जो इन्हें मृत्यु होती है, ये आपके जो है ब्लड बैंक जिसे हम लोग कहते हैं पलिहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। आरबीसी के कारण से ही व्यक्ति में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए साथियों अगर हम बात कर लें कि डब्ल्यूबीसी का, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैक्ट को कवर करेंगे इतने आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फैक्ट सहित आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो देखिए डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो हमारा होता है वाइट ब्लड सेल, और इसे जो है शरीर का सेना भी कहा जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें एक लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि पाई जाती है, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है, और यही क्या होता है कि बाह्य संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। साथियों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एड्स के कारण से जो है कौन सी ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का ही एक भाग होता है जो एंटीबॉडीज़ बनाता है, एड्स के कारण से ये नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम डाइवर्ट हो जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, और आप सभी लोग अगर बिहार डीएलएड के लिए अगर जो है एक बेहतर तरीका से अगर जो है आप सुनिश्चित करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को, परफॉर्मेंस को, तो निश्चित रूप से आप सभी लोग जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, और एक सिस्टमेटिक तरीका से बेहतरीन तरीका से आप जो है डीएलएड को क्लियर करेंगे, तभी आपको सरकारी कॉलेज आपको प्रीफर किया जाएगा और एक बेहतर तरीका से किया जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखते हुए जो है अच्छे तरीका से जो है प्रिपेयर रहिए। और बाकी मैंने पूरा कोशिश किया हुआ है, और इतना ज़्यादा कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है, अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर कर लेंगे कम से कम समय में और कम से कम पढ़ करके भी आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक हस्तांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल के द्वारा हो सकता है। जब भी कभी बारिश होता है तो देखे होंगे आपने कि एक फूल दूसरे फूल के सतह पर जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया होती है। और वायु भी हमारा हो जाएगा कीट के द्वारा, जिसे हम लोग भौरा कहते हैं। इन सभी के द्वारा हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा कि सर्वप्रथम जो है मटर के पौधे पर जो है इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। असमतापी जंतु जिसका जो हृदय होते हैं ये द्विकक्षीय होते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शार्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है। प्रोटीन और साथियों अगर वसा की अगर हम बात करें कि प्रचुर स्रोत होता है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो है मशरूम का दाल आ जाता है सेकेंड नंबर पर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है। देखिए उपार्जित लक्षण का मतलब होता है कि जो होता है क्या है कि वातावरण के अकॉर्डिंग जो अपना जो है शरीर के ढांचे को बदल सकता है, रंग को बदल सकता है, इसे हम लोग कहते हैं उपार्जित लक्षण, जो कि लेमार्क के द्वारा जो है साथियों दिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है उपार्जित लक्षण को किनके द्वारा दिया गया है, तो लेमार्क के द्वारा दिया गया है। वही अगर हम बात करें कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो शरीर का वजन हो जाएगा। ये वातावरण के अनुसार या खान पान के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये आप बदल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक जो है परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वायु गैस का मुख्य घटक है। देखिए साथियों वायु गैस का, और देखिए जितनी भी इसमें हमको क्वेश्चन दिया गया है बिहार डीएलएड को अच्छे तरीक़ा से फॉलो किया गया है। सब्जेक्ट वाइज मैंने जो है इसको कवर करने का प्रयास किया है, और सब्जेक्ट वाइज में क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपके छूटने के चांसेस जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जीएस का आपका सबसे ज़्यादा वेटेज होना है। इन्हीं कारण से क्या है कि इस पर आपको एक जोरदार तरीका से आपको जो है प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, और इसका आंसर आपको टिक मार करके भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है फटाफट इस नंबर पर आप सभी लोगों को एसएमएस कर देना है, प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि बेहतरीन तरीका से आप प्रॉपर वे में जो है रिवीजन भी आप लोग कर पाएंगे। और ग्रुप में क्या है कि आंसर आपको टिक मार करके प्लस आपको नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको जो है बिहार डीएलएड स्पेशल आपका टारगेट किया गया है। तो इस नंबर पर आप बिहार डीएलएड लिख करके जो है एसएमएस करेंगे तो आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है वायु गैस का मुख्य घटक है। देखिए साथियों वायु गैस का मुख्य घटक की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन देखिए वायु गैस में अगर देखा जाए तो जो हमारा क्या होता है कि इसका जो प्लांट बनाया जाता है इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 75% आपके मीथेन की मात्रा पाई जाती है, जिसका सूत्र की अगर बात करेंगे तो CH4 होता है, और इसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली एवं पोषण की विधि। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि तने में कैबियम, बोला जा रहा है कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है, ये क्या कहलाती है। तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीयक जाइलम कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेड़ पौधों में जाइलम के द्वारा जल का चढ़ाव होता है। फ्लोएम को द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जो भी जो है चीज़ें प्राप्त होता है, ये फ्लोएम के द्वारा जो है जो हमारा होता है पेड़ पौधे इसमें सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। साथियों पूछा जाता है कि चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है, तो ये हमारे फ्लोएम के अंतर्गत पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये दोनों आपके जो है जटिल उत्तक का उदाहरण होता है, ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो दिया गया है कि केल्विन क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा RUBP। अगला है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिशत किसकी संख्या में गिरावट के कारण से होती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाओं। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है WBC को जो है मुख्य रूप से नष्ट करती है, जिसे हम लोग कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। साथियों अगर हम बात करें कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 1 से जो है 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो मेंडल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपके सामने दिया गया है
प्रश्न साथियों कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताप, मृदा की नमी और आपका जो है अपरदन की प्रकृति। इसमें से यहाँ पर आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है साथियों? प्राथमिक उपभोक्ता हमारा हो जाएगा बकरी, क्योंकि बकरी जो होते हैं ये पेड़ पौधे को खाती है और ये हमारे जो है शाकाहारी जो प्योर हमारे जीव होते हैं ये सभी आपके आ जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। और घास की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्पाद है। शेर आपके मांसाहारी हैं, ये सभी आपके जो है भेड़िया ये सभी आपके मांसाहारी है। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन बोला जा रहा है कि आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। दिया गया है कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको जो है 2-3 बार आपको रीड करना है। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? मानव जाति में अगर साथियों बात किया जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई पाया जाता है। अगला दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन में बोला जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने दिया गया पर आपका कितने विपर्याय विशेषक चयनित किए थे? तो अगर टोटल अगर देखा जाए तो टोटल इन्होंने कितने किया था? तो टोटल अगर देखा जाए तो 7 किया था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि परजीवी गाय रोगी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, किस प्रकार के इसमें प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानव अल्फा लेक्ट एब्यूलिन, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है ये क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है पृथु तापी कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि लेख प्रचालक बोला जा रहा है कि ओपेरॉन बनता है, लेख प्रचालक ओपेरॉन बनता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक प्रेरक 3 संरचनात्मक जीन से। ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट करके आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके इजी नहीं रहने हैं। कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहेगा और मॉडरेट जो क्वेश्चन आपके रहेंगे थोड़ा हार्ड, इसको अगर आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है सबसे अच्छे खासा आपको रैंक भी मिलेगा और एक बढ़िया जगह पर जो है कॉलेज प्रीफेयर होगा। तो देखेंगे तो दिया गया है कि लेख प्रचालक यानी कि ओपेरॉन बना है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जिनसे बना है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? ये आपको नंबर पूछा रहा है। देखिए साथियों स्कर्वी जो होता है किसके कमी के कारण से होता है? 3 से 4 सेकंड आपको टाइम मिल रहे होंगे, आप सभी लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। तो ये हमारा जो है विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी नामक रोग होता है। और अगर देखा जाए तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। और देखा जाए तो आंवला जो होता है, आंवला में क्या होता है कि सबसे अधिक जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और साथ ही विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसके कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। और ये जो है गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका केमिकल नाम होता है आपका रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। ये सबसे अधिकतम मात्रा में जो है केला में पाया जाता है, इसका केमिकल नाम थायमिन होता है। विटामिन डी की अगर हम बात कर ले तो इसका केमिकल नाम आपका जो है कैल्सीफेरॉल होता है। सबसे अधिकतम मात्रा में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तथा मछली के तेल में पाया जाता है और इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। कई बार आपके पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? देखिए वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए, डी, ई और आपके जो के होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। वही पानी में घुलनशील यानी वाटर सोलेबल विटामिन की बात करेंगे तो सी एच आपका बी कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ रहता है या सी एच बी आप बोल सकते हैं। तो ये सभी हमारा
पानी में घुलनशील होते हैं। इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बोला जा रहा है कि कौन सा जीवाणु है जो दूध से दही जमाने में मदद करता है। तो ये हमारा हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन साथियों ये करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस के द्वारा ये चीज़ें संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जल से बाहर निकाल लेने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि रीज़न देना है। तो देखिए, जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ इसलिए मर जाती है क्योंकि इसका जो गलफड़ा होता है, जिसे हम लोग गिल्स बोलते हैं, ये सट जाते हैं, जिसके कारण से वो सांस नहीं ले पाती है। सबसे मुख्य इसका यही रीज़न होता है। बाकी आप सभी लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। तो देख लीजिए आपको क्या क्या दिया गया है चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कि वे सांस नहीं ले पाती है। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो खोखली होती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो ये आपका यहाँ पर होता है फीमर। ध्यान रखेंगे, फीमर होती है, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। इसके अलावा सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करेंगे तो ये कान में पाई जाती है, जिसका नाम होता है अस्टेप्स। ध्यान रखेंगे, नाम क्या होता है इसका, आपका जो है अस्टेप्स आपका होता है। ध्यान रखेंगे, अस्टेप्स नामक हड्डी जो है व्यक्ति के कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। देखिए साथियों, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो हमारा हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ ये कैसा होता है, ये आपको हमें बताना है। तो इसमें अगर हम लोग देख ले तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा लिग्निन होता है। ये भी आपका जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग, जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा हाईलाइटेड करते चलूँगा, आप सभी लोग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया। देखिए साथियों, जैव विविधता दिवस किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो है वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया था। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण से, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा जो है लाइकोपीन के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी की स्थिति के जो है स्थिति में इसे आप लोग क्या कहेंगे। तो साथियों इसे हम लोग कहेंगे जो है आपका निर्जलीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो देखिए, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो इबोला जो है हेमरेजिक, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया दिया गया है, चिकनगुनिया दिया गया है, डेंगू, ये सभी मच्छर के काटने के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पायरोनिन वाई का किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का पावर प्लांट आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं टेलोसेंट्रिक। ध्यान रखेंगे, टेलोसेंट्रिक कहते हैं जिसमें गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। मानव में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि टोटल आपका जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दे। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दे, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नागफनी। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। साथियों, हमारे बॉडी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो टोटल हमारा हो जाएगा राइट आंसर 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। देखिए, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि यानी ग्लैंड आपका, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नर प्रजनन तंत्र के हिस्से में होते हैं। अगला में दिया गया है कि कौन सा जंतु
दिया गया है कि चिरडिम्बता दर्शाता है। कौन सी जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, जो चिरडिम्बता को जो दर्शाता है ये आपका अम्बाई अस्टोमा दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन सभी का आपको जो है रिवीजन पीडीएफ आपको जो है ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, तो आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अच्छा, बताएंगे आप लोग कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे अधिक प्रभावशाली की साथियों बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। अगला है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 सेकंड में आप सभी लोगों को आंसर फटाफट आपको अटेम्प्ट लेते चलना है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक जो है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी से मिलता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट निम्न में से कौन सा आपका नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर लें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सुक्रोज दिया गया है, फ्रुक्टोज दिया गया है, ग्लाइकोजिन दिया गया है। ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टीविया। अगला है कि एड्स रोग का जनक है। देखिए साथियों, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स रोग का जनक क्या है, तो ये जो है विषाणु के कारण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। देखिए, विडाल टेस्ट जो है किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफिको। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। देखिए साथियों, मादा प्रजनन तंत्र में क्या नहीं होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गर्भाशय दिया गया है, अंडवाहिका दिया गया, अंडाशय, ये सभी जो है आपके मादा प्रजनन तंत्र का भाग होता है। शुक्रवाहिनी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश। अंतःश्वसन कब होता है, जब हम लोग सांस को खींचते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि ये चीज़ें कब जो है संपन्न होता है। ये तब होता है जबकि वायुमंडलीय दाब जो होता है ये फेफड़ों के दाब से क्या हो जाता है, कम। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। अपस्थानिक मूल पाई जाती है। देखिए साथियों, अपस्थानिक जो मूल पाई जाती है ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के जो है वृक्ष में पाई जाती है, तो ये आपका जो है बरगद के वृक्ष में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। देखिएगा तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आँख की संरचनात्मक में यानी कि बाहर से आपके अंदर की ओर आपको जो है सही क्रम बताना है। इम्पोर्टेंट है, लेवल का क्वेश्चन है, अच्छी तरीक़ा से बनाएंगे। तो देखिए, आँख की संरचना में अगर साथियों अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपका क्या आ सकता है, तो सबसे पहले आपका आ सकता है दृष्टिपटल। 4 नंबर पर ये आपका आ जाएगा डेफिनेटली। और देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आप बी को लगा सकते हैं। जैसे आपको पता चल गया तो आप लगा सकते हो। फिर हमारा जो है नेत्र श्लेष्मा आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर आपका रंजित पटल आ जाएगा, और फिर हमारा श्वेत पटल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनमें से किस कोशिका अंग में कोशिका की अनुपस्थिति पदार्थ होता है। कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, बोला जा रहा है कि इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका की अनुवांशिक जो पदार्थ होता है ये केंद्रक में होता है, क्योंकि देखा जाए तो जेनेटिकली जितने भी गुण होते हैं ये केंद्रक के अंतर्गत, डीएनए के अंतर्गत ही हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज
फलों के भीतर होता है। देखिए जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी बीज होता है ये जो फल होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो है कई बार आपका पूछा हुआ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। अच्छा, क्या देता है स्टार्च? तो ये हमें देता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। देखिए साथियों, प्रति मिनट अगर देखा जाए तो 72 बार होता है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को जो है डायरेक्टली याद रखना है, इजी क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण होता है वह है। अच्छा, मस्तिष्क ज्वर जो है ये किसके कारण से होता है, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण से होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की त्वचा क्या कहलाती है, ये आपको हमें बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। रिपीट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। देखिए दोस्तों, अगर देखिएगा तो रूपांतरित तना कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा आलू। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलू। देखिए तना हम लोग उसको कहते हैं जिससे कि पुनः जो है पौधा निकल जाए। आलू को देखा जाए तो आप कुछ समय तक अगर रख देते हैं तो इससे पुनः पौधा निकल जाता है, और इन सभी को हम लोग तना के अंतर्गत रखते हैं। सिंपली आपका यही एक ट्रिक है जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो फिर आलू के बारे में पूछा जाएगा, आदि के बारे में पूछा जाएगा, गन्ना के बारे में पूछा जाएगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उतना आप याद नहीं रख पाओगे। सिंपली ये समझो कि जिससे कि क्या होता है कि पुनः पौधा निकल सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारा हो जाता है फिर प्याज हो जाता है। प्याज में देखेंगे तो कुछ समय रख देने के बाद उससे पुनः पौधा निकलता है, तो जिससे पौधा निकल जाए वो हमारे तना के अंतर्गत आएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कितारी के हम लोग गन्ना के किस भाग को खाते हैं, के किस भाग को खाते हैं, तो आप सभी क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग तना को खाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, तो कंद को खाते हैं, तना को खाते हैं। बोला जा रहा है कि केचुए में बोला जा रहा है कि क्लेट लम खंड होते हैं। केचुए में क्लेट लम खंड होते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केचुए में क्लेटलैंड खंड होते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर आपको जो है याद रखना है 14, 15, 16, 17। क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। साथियों क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे तो ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है, और क्लोरोफिल में ही आपका मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हार्मोन। देखिए प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है इसमें एक ऑक्सिन नामक हार्मोन होता है जो कि पौधे को प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। तो आपको बताना है कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का जनक है। साथियों याद रखेंगे अनुवांशिकता का जनक क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। एक सेकेंड में ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पौधे जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। वैसा पौधा जो नमयुक्त मिट्टी में उगता है इसे आप लोग क्या कहेंगे, ये आपको हमारे बताना है। तो इसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे हेलोफाइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है। तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको रिवील करा दिया था, अब आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, और जिस क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको हमें बताना है। आरएनए की साथियों अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। आरएनए मुख्य रूप से क्या करता है, आरएनए जो हमारा होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। साथियों प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोवाल्जिन जो है ये पीड़ाहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी जो बच्चे पैदा नहीं करती है, साथ ही जो है क्या होता है कि दूध भी पिलाता है, तो इसे हम लोग जो है स्तनधारी के अंतर्गत रखते हैं। तो स्तनधारी इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको नंबर बताना है। तो देखते ही आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा छिपकली। छिपकली जो है अंडे देती है, तो यह स्तनधारी के अंतर्गत
नहीं आएगा। फलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, फलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दिया था? तो साथियों ये दिया गया था लिनियस के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है? तो देखिए कवक जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कर लेता है। सॉरी साथियों, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कवक। ठीक है, कवक जो होता है ये दूसरे से भोजन को एक्सेप्ट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। जनरली आपने देखा होगा कि पेड़ पौधा इस प्रकार से होता है और इसके बाह्य भाग पर क्या होता है कि इस प्रकार से जो है छल्ला लगा रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है? तो जंतु में कोशिका भित्ति साथियों नहीं हो सकता है। क्या हम लोग में हो सकता है कोशिका भित्ति? तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपका। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए जो शाकाहारी होगा वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिरन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये आपको हमारे बताना है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कोशिकीय जीव नहीं है, ये आपको हमारे बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ध्यान रखेंगे, हाइड्रा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि नीलहरित शैवाल है। देखिए दोस्तों, नीलहरित शैवाल की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा स्वपोषी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन यहाँ पर आपको बी दिया गया है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन आपका बी हो जाएगा 12, जिसका कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका हो जाता है साइनोकोबालिन। याद रखेंगे आप लोग, इग्नोर नहीं करेंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? आप सभी लोगों को लाइव क्लास किसे लगता है कि चलाया जाना चाहिए? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल भी आपको जो है कवर आपको कराया हुआ है। पुष्प के किस भाग से केसर की प्राप्ति होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। साथियों को प्रश्न हमारा दिया गया है कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। अच्छा, जीन प्रवर्धन तकनीक PCR को जो है किनके द्वारा डेवलप किया गया था? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूलिस ने किया था। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति की मानव प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट है, देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशानुगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत। प्रश्न हमारा कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सटन एवं जो है बोमेरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो देखिएगा तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने बोला जा रहा है कि फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलापेगोस। ध्यान रखेंगे, प्रश्न को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने
फिचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलापागोस। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? साथियों बताना है कि बोमेन संपुट जो है ये किस तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जिसे हम लोग गुर्दा या किडनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? अच्छा, मलेरिया रोग का जो दवा बनाया जाता है ये सिनकोना नामक एक पौधा से जो है कुनेन की प्राप्ति भी किया जाता है। और पूछा जाता है कि वन का जो है राजा किस पौधे को कहा जाता है? तो ये साथियों आपका जो है सिनकोना नामक पौधे को ही कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जीन की खोज किसने की थी? जीन का खोज जो है जोहान्सबर्ग ने किया था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैंने जो है विटामिन वाला रिलेटेड क्वेश्चन में आपको करा दिया था कि विटामिन जो है ए की कमी के कारण से रतौंधी होता है, और विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है और इसकी कमी के कारण से रतौंधी होता है। इसका केमिकल नाम रेटिनॉल आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मानव के हृदय में कितने वैस्म पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो साथियों अगर देखा जाए तो मानव के हृदय यानी वैस्म में जो है टोटल 4 चैम्बर पाया जाता है, जिसमें कि आपका बायां अलिंद, दायां आपका अलिंद और बायां निलय और दायां निलय होते हैं। इस प्रकार से हमारा टोटल हो जाएगा 4। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग कि सलीवा जो होता है ये किसके पाचन में सहायता प्रदान करती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों सलीवा की अगर हम बात करेंगे तो मीठा ग्लूकोज या शर्करा को जो है पचाने के लिए सलीवा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चा को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चा को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? देखिए लुप्तप्राय औषधि पादप कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसबगोल। ध्यान रखेंगे इसबगोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती है। ये जनरली आप जो है तर्क के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए रक्त का थक्का जो नहीं जमता है, और ये है इजी क्वेश्चन लेकिन कई बार आपका जो है रिपीट होते रहता है, सभी एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आप कंडक्ट होता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव की पसलियाँ डैश के कारण जुड़ी होती है? साथियों सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। मानव की पसलियाँ किसके कारण से जुड़ी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पसलियाँ की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्टर्न के साथ जुड़ी होती है। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण से जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट लीजिए प्रश्नों को। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। अगला है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीन। अगला है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से, बोला जा रहा है प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर दायां निलय में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है। देखिए प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध जो है ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है टिक्का रोग किससे संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए साथियों जो टिक्का रोग होता है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये सभी आपका सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है और ये आपको जो है अलग जगह पर इस प्रकार के कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप सभी लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है और डेफिनेटली जो मैंने आपको टारगेट दिया है इसको अचीव भी कराएंगे आप लोगों को। तो दिया गया है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। अच्छा एस्कॉर्बिक अम्ल आपका रिवील हो चुका है, विटामिन सी का है।
अच्छे तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होने लगता है। जाइलम का क्या कार्य होता है, ये आपको बार पूछा रहा है। और देखिए जैसे ही आप सभी लोग अगर ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको टेस्ट भी आपको मिलेगा, जिसमें कि आप प्रॉपर वे में अपने आप को जज भी कर पाएंगे कितना एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर आपको नेक्स्ट में दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है कि जाइलम का क्या कार्य होता है। तो देखिए जल का संवहन करना जाइलम का कार्य होता है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है। तो देखिए कान में अगर देखा जाए तो आपका स्टेप्स नामक हड्डी पाया जाता है, और इसके अलावा देखिए आपका स्टेप्स नामक हड्डी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो है मेलियस पाया जाता है, इंकस पाया जाता है। ये सभी दो दो हड्डी होता है, इसलिए मानव कान में देखेंगे तो टोटल 6 हड्डी होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेमेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मानव के मध्य कर्ण में जो है नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्म में सजाएं। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को कवर करते हैं। बाकी जो भी आपका जो है क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो है आप सभी लोगों को मैं आपको कवर कराऊंगा। तो लगभग इस सेशन में हम लोग जो है 104 क्वेश्चन को कवर कर लिए हुए हैं। जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी बिहार डीएलएड के लिए अगर स्पेशल आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप सभी लोगों को फटाफट मैसेज करके जो है ज्वाइन कर जाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।